मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आप इनका एतराज़ सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात आगे बयान करूँगा। में ज़रा बता दें किस तरह हमें करना चाहिए रबी और कैसे गुजारना चाहिए, क्योंकि बहुत बरकत वाला महीना है। बिल्कुल रबीउल अव्वल का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना भी है, और रबीउल अव्वल का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत आयात का महीना भी है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने का बड़ा ज़बरदस्त जुमला फरमाया है। वो कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी उसी महीने में है और 63 साल बाद इंतकाल भी उसी महीने में है। तो पैदाइश की खुशी होती है और इंतकाल पर परेशानी होती है। तो रब करीम ने ये दोनों चीज़ें इकट्ठी करके हमें एक बात समझाई है कि ना पैदाइश की खुशी इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें अपनी वफात भूल जाए, और न वफात के गम में इतने लग बैठो कि तुम्हें पैदाइश भूल जाए। लिहाजा तुम उम्मत वसत हो, दरमियानी उम्मत हो, तो शरीयत के अहकामात को इस दरमियानी तरीके पर अमल करो और एतदाल के साथ रहो। तो इस महीने में माशाअल्लाह ताला इस एतदाल को बरकरार रखा जाए और इस एतदाल की पूरी तरतीब की। दूसरे रबी अव्वल के बारे में आपने इनका एतराज़ सुन लिया है, अब जो हो हमारा जवाब भी सुनिएगा। देखिए, हमारा जवाब जो है टोटली अहादीस मुबारका से होगा। मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं सेट करूँगा। चाहूँ तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बने मुकम्मल इस्तिदलाल के साथ, मुकम्मल दलील के साथ हो, ताकि हर एक का मुँह तोड़ जवाब हो जो इस तरीके के वाहियात बातें कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही पूछ लेते हैं, ताकि हमारे जहन में ये जो गर्दो गुबार भर दिया गया है, जो हमारे जहन में इस तरीके के एतराज़ करके हमारे जहन को गंदा कर रहे हैं, वो गंदगी हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका सुनकर समझकर वो गंदगी अपने दिल और दिमाग से दूर करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हादा यौमु ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन फमन जाअ इलल जुमुअति फलयगतसिल व इन काना तय्यबुन फलयमस्स मिन्हु व अलैकुम बिस्सिवाक। यह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न हादा यौमु ईदिन, ये ईद का दिन है, ये ईद का दिन है। जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए जुमा को ईद बनाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लिए जुमा के दिन को ईद के तौर पर बनाया है। समझ गए? फमन जाअ इलल जुमुआ, तो जो शख्स जुमा को जाए फलयगतसिल, चाहिए कि वो गुस्ल करे, नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने। इस पर बहुत सारी वजाहत आप कर सकते हैं। आप नहाए धोए हैं, पाक साफ हैं, उसके बावजूद आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जुमा का दिन आए, ईद का दिन आए, तो आप अच्छे कपड़े पहनिए, नहाइए, गुस्ल कीजिए। उसके साथ फरमाते हैं व इन काना तय्यबुन फलयमस्स मिन्हु, और आप इत्र का इस्तेमाल कीजिए, खुशबू लगा कर जाइए। और फरमाते हैं व अलैकुम बिस्सिवाक, और मिसवाक करके अपने मुँह को साफ़ करके जाइए, यानी एहतमाम करके जाइए। जैसे कि हम ईदों में जाते हैं, दोनों ईद में हम लोग जाते हैं। ये लोग ये भी एतराज़ करते हैं इस्लाम में दो ही ईद है, ईद और बकरा ईद, तीसरी ईद कहाँ से आ गई? अब हमें ये बताइए, तीसरी ईद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई, ये कौन सी ईद है? हमने तो नहीं बनाई भाई, ये तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमा को ईद बनाया है मुसलमानों के लिए। तो इसमें इस हदीस मुबारका की मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, इतना समझ लीजिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन जो है वो ईद का दिन है। और जब ईद का दिन आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इस दिन तुम्हें नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर, और अपने मुंह को बढ़िया साफ़ करके, मिसवाक करके, फिर आप जुमा को जाइए। ये इतनी बात इस हदीस से पता चली। लेकिन मेन क्या है, मेन क्या चीज़ आपको समझना है? वो ये समझना है कि जुमा जो है वो ईद है। ये समझिए, जुमा जो है वो ईद है, ठीक है। अभी एक सवाल ये होता है कि जब जुमा ईद है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 दिन में सिर्फ जुमा ही को क्यों चुना? और भी दिन थे, शनिचर, इतवार, दिसंबर, किसी और दिन को अल्लाह ताला मुंतखब कर लेता ईद के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ जुमा ही को क्यों ईद बनाया? तो इस
सवाल का भी जवाब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम पूछ कर इसका भी हम जवाब लेते हैं। चलिए दूसरी हदीस की तरफ रुख करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमा फ़ीहि खुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिज़ा व फ़ीहि नफ़ख़तु व फ़ीहि सअक़तु। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, कितनी प्यारी बात फरमा रहे हैं। फरमा रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जुमा तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन है। क्यों दिन? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमा रहे जुमा ईद का दिन है, दूसरे हदीस में फरमा रहे जुमा तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा है। अब ये क्यों है? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमा ईद और जुमा अफजल इसलिए है क्योंकि फ़ीही खुलिक़ आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस दिन तशरीफ़ आवरी हुई है। अच्छा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या हुआ? अब आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वफ़ीहि क़ुबिज़ा, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी हुआ। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी हुआ। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ भी ले गए। अब ये बोल रहे हैं, अभी आपने वीडियो देखी, कह रहे हैं कि ये रबीउल अव्वल शरीफ ईद का दिन कैसे हो सकता है, क्योंकि इसी दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है। ये विसाल बोलकर हमारे दिलों से और दिलों में जो मोहब्बत रसूल है, अक़ीदतमंदी है, इस अक़ीदतमंदी को दूर कर रहे हैं। ये विसाल का नाम लेकर, वफ़ात का नाम लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बहाने से ये हमें ईद जश्न ईद मिलादुन्नबी रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा ईद है, जुमा तमाम दिन से अफजल है। क्यों है? तो फरमा रहे हैं इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई है, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी हुआ है। तो पता क्या चला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत भी उम्मत के लिए बाइस खैर है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी उम्मत के लिए बाइस खैर है। पता चल गया। और आगे देखिए वफ़ीहि नफ़ख़तु वफ़ीहि सअक़तु, वफ़ीहि नफ़ख़तु वफ़ीहि सअक़तु, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुमा की एक ख़ास बात यह भी है कि क़यामत भी इसी दिन आएगी। अब जुमा के दिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत जो आएगी वो भी जुमा ही के दिन आएगी। तो पता चला कि क़यामत भी मुसलमानों के लिए बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। क्यों है यार? आप लोग तो बहुत ही परेशान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। विलादत तो समझ में आते है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो ये बात समझ में आया कि भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से अंबिया किराम का नुज़ूल होना शुरू हुआ, अंबिया किराम की तशरीफ़ आवरी का ज़रिया सबब बने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और भी औलिया किराम और भी बहुत सारी नेमतें हमें मिलना शुरू हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल से हमें कैसे रहमत मिली? यह एतराज़ होता है, जहन में एक खलिश पैदा होती है, एक जहनी खिंचाव होता है कि ऐसा कैसे, मतलब विलादत तो हमें समझ में आती है लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल ये हमारे लिए कैसे बाइस रहमत है? और बाइस रहमत विसाल है तो क़यामत कैसे हमारे लिए बाइस रहमत होगी? एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए क़यामत का आना ये कैसे बाइस रहमत है? तो मैं इन तमाम का जवाब मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दूंगा, इन तमाम का जवाब मैं हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही दूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि विलादत के बारे में तो कोई भी एतराज़ नहीं ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत या किसी भी अंबिया किराम की विलादत यकीनन वो बाइस खैर व बरकत है, यकीनन वो बाइस रहमत है। विलादत के बारे में मुझे कुछ तफसील से बयान नहीं करना है, लेकिन हमें ये समझना है कि अंबिया किराम का विसाल हमारे लिए क्या है, बाइस रहमत है या बाइस अलम है, ये हमें समझना है। जब हम ये समझ जाएंगे अंबिया किराम का विसाल क्या है, हकीकत समझ जाएंगे अंबिया किराम के विसाल की हकीकत को जब हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो भी देखेंगे इंशाअल्लाह हर साल वो जश्न ईद मिलादुन्नबी खुश दिली से मनाएंगे, हमें यकीन है। देखिए जब हम इसकी तरफ खोज निकालते हैं कि अंबिया किराम का विसाल क्या है, तो इससे पहले हम एक और बात पेश कर देते हैं आपको, कुरान पाक से हम आपको उसकी दलील देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो,
बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊन, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। अब देखिए, ये जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं और उन्हें मुर्दा मत कहो, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर और राह खुदा में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अपने सर को कटा देते हैं और अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स के ताल्लुक़ से फरमा रहा है, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं और उनकी तुम्हें ज़िंदगी का शऊर नहीं है। आगे चलते हैं, और दूसरी हदीस आयत करीमा है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। हवाला दे नहीं रहा हूँ, हवाला से इसमें लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, उन्हें गुमान भी मत करो, उन्हें तसव्वुर भी मत करो कि वो मुर्दा हैं, ख्याल भी ना करो, दिल में एक ज़र्रा बराबर, एक तिनके के बराबर एक तरह से तुम्हारे दिल में ख्याल तक ना आए, एक तसव्वुर तक ना आए कि वो मुर्दा हो चुके हैं, बल्कि क्या है, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और उन्हें अपने रब के यहाँ रिज़्क़ मिलता है। समझ गए? ये दो आयतें करीमा हमें साफ साफ बता रही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नबी के ग़ुलाम हैं और नबी के ग़ुलाम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, कुर्बान हो जाएं, तो उन्हें मुर्दा मत कहो। तो जब वो शहीद, वो नबी का ग़ुलाम, उसको मुर्दा हम कह नहीं सकते, उसको मुर्दा हम गुमान नहीं कर सकते, तो हम बताओ जो नबियों का सरदार हो, हम ग़ुलामों का आका हो, तमाम नबियों का ख़ातम हो, ख़ातमुन नबीयीन हो, उसको हम मुर्दा कैसे तसव्वुर कर सकते हैं, उसको हम मुर्दा कैसे गुमान कर सकते हैं? हरगिज़ भी नहीं। यह कुरान पाक की दलील से वाज़ेह होता है कि अंबिया किराम का विसाल तो बहुत दूर की बात है, हम अंबिया किराम के ग़ुलामों को जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएं, हम उन्हें गुमान तक नहीं कर सकते कि वो मुर्दा हैं। तो हम आम लोगों के विसाल को, आम लोगों की मौत को हम अंबिया किराम पर कैसे साबित कर सकते हैं कि अंबिया किराम का जैसा विसाल वैसे आम लोगों का भी विसाल है? यानी अंबिया किराम के विसाल को आम लोगों के विसाल से हम कैसे जोड़ सकते हैं? पता चला कि अंबिया किराम का विसाल उम्मत के लिए रहमत है। कैसे है? आगे चल के मैं बताता हूँ। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल इज़ा अरादा रहमत उम्मतिन मिन इबादिही क़बज़ नबिय्यहा क़ब्लहा फ़जअलहु लहा फ़रतन व सलफ़न बैन यदैहा व इज़ा अरादा हलाकत उम्मतिन अज़्ज़बहा व नबिय्यहा हय्युन व अहलकहा व हुवा यंज़ुरु फ़अक़र्र ऐनहु बिहलकतिहा हीन कज़्ज़बूहु व असौ अमरहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी नबी की उम्मत को रहम करम करना चाहता है, किसी नबी की उम्मत पर अपना ख़ास करम करना चाहता है, क़बज़ा नबिय्यहा क़ब्लहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रहम करम से पहले उस उम्मत के नबी का विसाल फरमा देता है। यानी जब इरादा फरमाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि किसी नबी की उम्मत पर अपना ख़ास करम करे, अपना ख़ास फजल करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस उम्मत के नबी का विसाल फरमा देता है। विसाल फरमाकर फिर क्या कहता है, फ़जअलहु लहा फ़रतन व सलफ़न बैन यदैहा। जब विसाल हो जाता है, विसाल फरमाकर उस उम्मत के नबी का विसाल फरमाकर अल्लाह ताला उस उम्मत के लिए शफ़ाअत का इंतज़ाम फरमा देता है। यानी अब वो नबी जब विसाल फरमा चुके तो वो नबी अपनी उम्मत के लिए शफ़ाअत का सबब बनते हैं, बख्शिश करवाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम अंजाम देता है। जब किसी उम्मत पर अपना फ़ज़ल करना होता है, किसी तरह का अपना रहम करम करना होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये काम अंजाम रहा है, काम अंजाम देता है कि वो उस उम्मत के नबी का विसाल फरमाकर उस उम्मत के लिए शफ़ाअत का इंतज़ाम फरमा देता है। ठीक, अब आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वइज़ा अरादा हलाकत उम्मतिन, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नबी की उम्मत को हलाको बर्बाद करना चाहता है, अज़्ज़बहा व नबिय्युहा हय्युन, तो फरमाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर अल्लाह उस उम्मत का नबी ज़िंदा होता है और अल्लाह ताला उस उम्मत को अज़ाब देता है। यानी अल्लाह ताला उस नबी की उम्मत को अज़ाब में मुब्तला कर देता है, इस हाल में कि उस उम्मत का नबी ज़िंदा होता है।
یہ اللہ رب العزت ایسا کیوں کرتا ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِحَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوا وَعَصَوْا أَمْرَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ اس لیے کرتا ہے کہ جب انبیاء کرام اپنی امت کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں، جب امت اپنے نبی کا انکار کرتی ہے اور اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کرتی ہے اور اپنے نبی کو تکلیف اور ایذا رسانی کرتی ہے، تب اللہ رب العزت اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اپنے نبی کو سکون و اطمینان پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت اس نبی کی آنکھوں کے سامنے اس امت کو عذاب دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ واقعہ بھی بہت سارے سنے ہوں گے، لوط علیہ السلام کے قوم کا جب عذاب ہوا تو دیکھیے لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بستی سے باہر نکل جائیے، اور جب حضرت لوط علیہ السلام باہر نکل جاتے ہیں بستی تو وہ اس بستی کو اوپر سے پلٹ دی جاتی ہے، یعنی اوپر فرشتے اٹھاتے ہیں اور اونڈھا دیتے ہیں واپس۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے اس بستی کو پلٹ دیا جاتا ہے اور تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ سکے اور حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم نے، ان کی امت نے انہیں تکلیف پہنچائی، ان کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کی، تو اللہ رب العزت اپنے نبی کو سکون و اطمینان پہنچانے کے لیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی امت کو ہلاک و برباد فرما دیا۔ اسی طرح بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، آپ خود دیکھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں واقعی میں اللہ تعالیٰ ایسا ہی کام انجام دیتا ہے۔ تو اب یہاں سے اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب اللہ رب العزت کسی امت پر اپنا فضل و کرم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس امت کے نبی کا وصال فرما کر اس امت کے لیے شفاعت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ شفاعت کا انتظام ہونا اس امت کے لیے بتائیے خیر و برکت کا سبب ہے یا نہیں، باعث رحم و کرم ہے یا نہیں، باعث برکت اور رحمت ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ تو پتہ چلا انبیاء کرام کا وصال امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، باعث خیر و برکت ہوتا ہے، نہ کہ باعث علم ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک ہے، یہ پوری حدیث روایت ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پورا حوالہ بھی اس میں موجود ہے، لیکن میں تفصیل نہیں ہے کیونکہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ دیکھیے اللہ کے رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات خیر لکم تحدثون ونحدث لکم ووفات خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس سے؟ اپنے صحابہ سے، حیات خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، ہمارا زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ تحدثون ونحدث لکم، تم نئی نئی چیزوں کو پاتے ہو اور ہم تمہارے لیے نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ کیا چیز؟ نئے نئے صحابہ کرام کیا پاتے ہیں؟ قرآن نازل ہو رہا ہے، طرح طرح کے نئے نئے احکام نازل ہو رہے ہیں، نمازیں مل رہی ہیں، روزے مل رہے ہیں، عیدیں مل رہی ہیں، طرح طرح کے نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے تمہیں یہ چیزیں، نئی نئی چیزیں مل رہی ہیں، ہمارے زندہ رہنے تو تمہارا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے، ہمارا زندہ رہنا تمہارے لیے اس طور پر بھلائی ہے کہ تمہیں نئی نئی چیزیں مل رہی ہیں اور ہم تمہیں نئی نئی چیزیں دے رہے ہیں۔ اور وصال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفات خیر لکم، اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس طور پر بہتر ہے؟ تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہے مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ جب میرا وصال ہو جائے گا تو تمہارے اعمال کیا ہوں گے؟ مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، تو جب میں دیکھوں گا کہ تمہارے اعمال اچھے اعمال ہم پر پیش کیے گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، کہیں گے الحمدللہ میرا فلاں امتی اچھے اعمال کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وما رأیت من شر، اور جب میں تمہارے برے اعمال دیکھوں گا، جب تمہارے برے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، استغفرت اللہ لکم، تو میں اللہ رب العزت سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے بتائیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ تمہارے اعمال جب مجھ پر پیش کیے جائیں گے تو جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا،
اور خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد میں بیان کرتا ہوں، الحمدللہ میرا فلاں امتی نے اچھا عمل کیا ہے۔ تو سوچو ہمارے عمل سے، ہمارے نیک عمل سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر خوشی ہوتی ہے، کس قدر خوش ہوتے ہیں کہ خوش ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ میرا فلاں امتی نے اچھا عمل کیا ہے۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کہ میرے کسی امتی کے برے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں غمزدہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہوں اے اللہ میرے فلاں امتی کے برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے ہیں، اے اللہ میرے فلاں امتی نے گناہ کیا، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بتائیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال کے بعد بھی ہم گنہگاروں کو خیال کر رہے ہیں، ہم گنہگاروں کی مغفرت کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ وصال ہو گیا، تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گیا، عید نہیں ہے۔ بتائیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال کے بعد بھی اپنے امت کی دستگیری فرما رہے ہیں، اپنی امت کا خیال کر رہے ہیں، اپنے امت کے اعمال کو، اچھے اعمال کو دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور برے اعمال دیکھ کر ہماری مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میرے فلاں امتی کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے فلاں امتی کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ہم جب میلاد نبی کی بات آتی ہے تو ہم اس کو آڑ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اس موقع پر ہمیں جشن عید منا رہے ہیں، عید ہم منا رہے ہیں، وصال کے موقع پر ہم عید منا رہے ہیں، یہ ذرا وہ ہمیں طنز کس رہے ہیں۔ لیکن بتائیے قرآن سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں بھی انبیاء کرام تو بہت دور کے بعد انبیاء کرام کے غلام جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان تک کا بھی ہمیں گمان کے اور سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، ان کی زندگی بالکل سے ختم ہو گئی، وہ ہم ایک تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سوچو انبیاء کرام کا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ان کا وصال ہو چکا ہے۔ ظاہری طور پر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ آج بھی اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں جو اپنی آنکھوں سے حالت بیداری میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کرتے ہیں۔ اتنی دلیلیں ہیں، اتنے دلائل موجود ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم ان دلائل کو تمہارے پر رکھ دیتے تم دب کے مر جاؤ گے، اور تم کہہ رہے ہو کہ جشن عید میلاد النبی منانے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے، قرآن پاک کے تمام آیتوں سے کئی ساری آیتوں کو میں نے اکٹھا کر کے بتایا، ثابت کیا کہ جشن عید میلاد النبی منانا بالکل جائز اور درست ہے۔ اور جب اس پر یہ اعتراض ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور اس مہینے میں وصال بھی ہوا، تو اس معاملے پر، اس اعتراض پر بھی میں نے کئی سارے احادیثیں آپ کو بتا دیں اور دکھا دیں کہ دیکھیے اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال کا جو تصور وہ بدعقیدہ لوگ ہمیں جو دیتے ہیں، وہ کیا وہ تصور صحیح ہے، یا جو قرآن اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں انبیاء کرام کا تصور دیا ہے وصال کا، یا وہ تصور صحیح ہے؟ آپ خود اندازہ کیجئے۔ ہم نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں گڑھی ہے، ہم نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بیان کی، جو بھی میں نے بیان کیا ہے وہ حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔